हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं सेकेंड पार्ट करने। कौन से वीडियो का? डोरेमोन का सच, लास्ट में क्या होता है, फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन एंड वेरियस अमेजिंग फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग पूछे थे, आपने वो पार्ट तो किया ही नहीं, आपने वीडियो ही काट दी। तो अरे बाबा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आप में से जो ना ये फॉरवर्ड कर देते हो ना मेरी इंट्रोडक्शन और वीडियो से शुरू करते हो कि जी सर जी अंकल जी का ही सुनेंगे, तो मुझे पता चल रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब कमेंट सेक्शंस में आपने ऐसे लिखा ना, और खासकर जब मैंने बताया है कि भाई सेकंड 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पार्टों को स्किप किया जा रहा है। तो जरा सोच के, वो ठीक है ना, टेस्टिंग हो रही है अब आप लोगों की। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो मेन पार्ट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है उन्होंने पहले कभी नहीं बताएंगे, वीडियो के एंड में ही बताएंगे। तो पता करते हैं कि क्या है सच। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, आपके लिए सेकेंड पार्ट। फैक्ट नंबर 9। ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। पता है, ये सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। हमारे जो स्कूल के टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें जब सोलर सिस्टम का दिया रहता है ना, सोलर सिस्टम का इमेज, तब सूरज रहेगा, मर्क्यूरी, अर्थ, ये सब रहेगा, तो इतने क्लोज दिखाते हैं जैसे मतलब एक दूसरे का शैडो भी उन पे पड़ता है, एक दूसरे पर शैडो, प्लेनेट का शैडो पड़ता है उस इमेज में। मतलब सोलर सिस्टम इतना क्लोज नहीं है। स्केल की बात आती है, अगर हम लोग सोलर सिस्टम को स्केल में देखें ना, तो वो ह्यूज है। कैसे? अब मैं आपको एक ऐसा रेफरेंस दे रहा हूं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। रियली में अगर आपको साइज का आइडिया जानना है ना, तो ये सुनो। सोचो कि इतना छोटा सा एक दाना है मटर का। एक्चुअल में सोचो कि मेरे पास को जो स्पेस है, ये एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और धरती एक पी के बराबर है, ठीक है। एक मटर के दाने इतना ये धरती है। तो जो जुपिटर प्लैनेट है ना, सबसे बड़ा जुपिटर प्लैनेट, वो मेरे इस हाथ से 300 मीटर दूर रहेगा। ये है रेफरेंस, 300 मीटर दूर रहेगा, ठीक है। पहला रेफरेंस। प्लूटो जो है, प्लूटो सबसे लास्ट वाला जो ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह है, उसको निकाल दिया गया था बेइज्जत, मतलब वही प्लूटो जो है ना, लास्ट का छोटा सा एक, वो इस रेफरेंस पॉइंट से देखे ना, मेरे हाथ से 2.5 किलोमीटर दूर है। रियली इस रेफरेंस पॉइंट में मेरे हाथ से 2.5 किलोमीटर दूर, मेरे पास्ट स्कूल वहां तक प्लूटो, इतना डिस्टेंस है एक्चुअल में। और जो नियरेस्ट स्टार है इस सोलर सिस्टम का, वो मेरे हाथ से 16,000 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरे हाथ के रेफरेंस में इतना डिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल सोलर सिस्टम है वो कितना ह्यूज है। जस्ट इमेजिन, दिस वॉज रियली ऑसम। असल में यूनिवर्स का जो साइज है ना, बहुत है, बहुत, मतलब ये ब्रेन भी उसका केपेबल नहीं है, वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड, बाप रे। फैक्ट नंबर 8। जो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला होता है, इसको कहते हैं सिल्वर बैक गोरिल्ला। ये पहले ये जान लो कि बेंच प्रेस होता है ना, जो हम लोग जिम में बेंच प्रेस करते हैं ताकि ये बाइसेप्स बन पाए, तो वो हम लोग कितना उठाते हैं? 40, 50, 100, 150, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो 100 तक उठा लेते हैं, 100, 150, है ना। बट एक गोरिल्ला का जो ताकत होता है ना, वो इंसान से कहीं ज्यादा होता है। पता है, उसको अगर बेंच प्रेस सिखाया जाए ना, तो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला जो है ना, वो 4000 LBS, मतलब किलोग्राम में बोले तो 1810 kg का वजन को बेंच प्रेस कर सकता है। गोरिल्लाज अपने बॉडी से 27 गुना ज्यादा वेट को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, उनका मसल में इतना ताकत होता है। इंसान तो अपने से मैक्सिमम 2 या 3 गुना तक कर पाते हैं, कुछ सुपर ह्यूमन जो होते हैं वो 5-6 गुना कर पाते हैं, बट गोरिल्ला अपने बॉडी वेट इंटू 27 कर लो, उतना तक उठा सकते हैं। ओह माय गॉड मैन। फैक्ट नंबर 7। ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। एक पूरे अर्थ की बात है कि मोर देन 99% ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट हैज एवर लिव्ड ऑन अर्थ आर एक्सटिंक्ट। जी हाँ, धरती के शुरुआत से लेकर, जब से जीवन का शुरुआत हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी टाइप्स ऑफ स्पीसीज हुए हैं हर कैटेगरी में, उसमें से 99% लुप्त है, और इंसान ही उस 1% में से है जो आज तक टिका हुआ है इस बायोडाइवर्सिटी में। अमेजिंग।
फैक्ट नंबर 6, ये देखो ये एक रैंडम रोड का एक आर्टिस्ट का एक आर्ट है। जैसे तो रोड पे ये बाइक डिजाइन करने है, का। तो क्या होता है कि शैडो जो पड़ता है सूरज का वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट ये जो है ना, ये एक शैडो नहीं है, ये एक पेंटिंग है जिसे एकदम रियलिस्टिक शैडो की तरह बनाया गया है। और ये टेढ़ा मेढ़ा है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि ये तो सीधा है, शैडो टेढ़ा आ रहा है। ओह माय गॉड, घोस्ट इज हियर, भाग 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 भाग। तो ये एक बहुत ही यूनिक सा आर्ट है जिसे एक रैंडम गाय ने रेडिट पे पोस्ट किया था। फैक्ट नंबर 5, जो हमारा पिता है समय, जो हमारा सबसे पावरफुल जिसे हम लोग मानते हैं यूनिवर्स का कंटेंट, टाइम, वो सबके ऊपर है, ठीक है। सबसे ऊपर, सबसे बियॉन्ड की चीज है टाइम। वो मतलब हर एक स्पीसीज, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसका लाइफ साइकिल में उसे बूढ़ा करके मार देता है, ठीक है। ये सृष्टि का नियम है। बट एक ऐसा जीव है ना जो सृष्टि के इस नियम को काइंड ऑफ तोड़ रहा है, एक जेलीफिश। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अमर है, और आप बहुत बार सुने होंगे कि ये जेलीफिश अमर है। वो तो है ही, बट वैसे टाइप का एक और जेलीफिश है जिसका नाम है ट्यूरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला। और ये जो है ना, ये एक ऐसा जेलीफिश है जो कि लिटरली जब ये बूढ़ा होता है ना, तब ये अपने विश के हिसाब से अपने आप को वापस यंग कर सकता है। ओह माय गॉड। इनफैक्ट जब इसका नाम गूगल में सर्च किया जाता है ना, तब जो विकिपीडिया का इन्फो दिखता है उसमें भी हमें यही दिखता है कि हाँ, इसका सबसे खास प्रॉपर्टी है अपने एज को रिवर्स करने का, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। जब तक कोई इसे मार न दे या फिर ये किसी भी तरह डिहाइड्रेशन से मर न जाए, कि अगर इस मछली को जाके कोई कुचल दिया गलती से या फिर काट दिया और पूरा फेंक दिया समुद्र के बाहर, मतलब एक्सटर्नल कारण से ही ये मर सकता है, ऐसे नेचुरली नहीं। जो समय है वो सब कुछ का अंत कर देता है, एक्सेप्ट ये गॉड डैम जेलीफिश। दैट्स अ वियर्ड ट्रूथ। फैक्ट नंबर 4, ये भी एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। आज से जब कितने साल पहले जब धरती नया था ना, तब के जो पेड़ पौधे होते थे ना, वो आज के स्केल पे नहीं होते थे, पता है। वो ह्यूज होते थे, ह्यूमंगस बोले तो। आपको आइडिया देने के लिए मैं ये आपको इमेज दिखा रहा हूँ, देखो। ये उसी टाइम का पेड़ का एक कंसेप्ट इमेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो लाल कलर का शर्ट पहना हुआ एक इंसान, और यहाँ पर देखो पेड़ का स्टेम है, और ये देखो कितना बड़ा और कितना मोटा है और कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, बाप रे बाप। उस टाइम के जो नॉर्मल पेड़ होते थे, लाइक इट्स नो बिग डील, वो इतने बड़े होते थे डिफॉल्ट में। बाद में ये सब छोटे होते गए। अजीब नेचर है। उन पेड़ों को साइंटिस्ट्स कहते हैं, पता है क्या? एंशिएंट जायंट्स। फैक्ट नंबर 3, लाइट पिलर। आपने मार्वल के बहुत सारा मूवीज देखा होगा सुपर हीरो का, उसमें ओडिन या फिर जो भी ये ग्राफिकल सीन होता है ना, वो आप देखे होंगे कि मतलब आसमान में लाइट निकल रहा है, पूरा एक फिल्मी सा सीन होता है ना। इसमें धरती का ग्राउंड यहाँ है, आसमान है, और दोनों का लाइट से कांटेक्ट हो रहा है, टेलीपोर्टेशन हो रहा है। और आप देखो एक इमेज को, कुछ ऐसा दिखता है ना, ये जो CGI होता है। बट मैं आपको एक बहुत वियर्ड बात बोलने जा रहा हूँ कि जो इमेज आपने अभी देखा, ये ना एक्चुअल इमेज है, ये एक क्लिक फोटो है, रियली। आप बोलोगे क्या बोल रहा है, कैसे क्लिक फोटो, क्या कौन टेलीपोर्ट कर रहा है? बट नहीं मेरे दोस्त, ये जो बीम है ये एक नेचुरल फेनोमेनन का नाम है, जिसे कहते हैं लाइट पिलर, ठीक है। और इसका विकिपीडिया डेफिनेशन आप देख सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिएट होता है उन जगहों में जहां पर बर्फ होती है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और जहां पे बहुत ठंड एटमॉस्फेयर होता है। जैसे ऑरोराज होते हैं ना, ऑरोराज आप ये देखोगे, ऑरोराज के बारे में सुने होंगे, वैसे ये लाइट पिलर्स होते हैं, बट इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बट अब मेरे वजह से इनके बारे में मिलियंस ऑफ पीपल जान गए होंगे ना। तो ये पूरे मतलब नेचुरल इवेंट में सबसे ब्यूटीफुल इवेंट्स में से एक है ये लाइट पिलर। फैक्ट नंबर 2, अब आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा एक इल्यूजन दिखाने वाला हूँ। आप मुझे ये बोलो कि क्या ये लाइन जो है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे जो लेफ्ट से राइट आ रहा है और राइट से लेफ्ट जा रहा है, ये 3 लाइन, क्या ये सीधे हैं? ये लाइंस क्या एकदम सीधे हैं? एकदम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हैं या नहीं? तो ना आप ऐसे पहली झलक में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब ये टेढ़ा है, 3 1 2 3 करके ये टेढ़ा लाइन है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में तीनों ना स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वो सब इक्वल साइज के हैं, बट ये पूरा इमेज ऐसा बना है जैसा लगेगा कि ये ब्लू वाला पूरा टेढ़ा है, बट ये एक्चुअल में सीधा है। ये ना दिमाग का एकदम, दिमाग को खा जाने वाला इमेज है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इमेज है, आपका दिमाग एकदम खा जाएगा आपका ये इमेज दिमाग। बट ये एक रियल ऑप्टिकल इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन।
आपको पता है कि डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है उसमें क्या होता है? आप बोलोगे कि डोरेमोन लास्ट क्या, वो तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है ना सीरीज टीवी में जो दिखाता है। बट नहीं, जितना भी आप जो शोज या कोई भी मूवी देखते हो ना, अक्सर बहुत सारा ना कॉमिक पे आधारित होता है, ठीक है। उसका पहले कॉमिक वर्जन निकल चुका होता है और कॉमिक के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो डोरेमोन का जो एंडिंग है ना, आप यकीन करो मेरा, वो वर्ल्ड के जितने भी टीवी सीरीज और मूवीज है ना, उसमें से सबसे बेस्ट एंडिंग में से एक है, पता है। एकदम जीनियस लेवल का एंडिंग है। होता क्या है सुनो। नोबिता अपने रोज की तरह अपने स्कूल से आता है, ठीक है, और डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मुझे जियान ने परेशान किया, मेरे को गैजेट दो ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। तो वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है। उसे लगता है कि डोरेमोन क्या हुआ, और उसके बाद वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोरेमोन इतने देर तक कई घंटों बीत गए, बट वो ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया, फिर क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। फिर वो डोरेमोन की बहन डोरामी को कॉल करता है और फिर वो देखती है कि डोरेमोन का बैटरी जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो शुरू से लेकर जो आप अभी टीवी पे देख रहे हो ना, उसके अंदर एक ऐसा बैटरी लगा हुआ है जिसके बारे में नोबिता या किसी को भी नहीं पता है, बट वो धीरे धीरे डेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और लास्ट एपिसोड में वही बैटरी खत्म हो जाता है। तो नोबिता पूछता है कि चलो जल्दी वापस इसके स्टोर में जहाँ पर हम लोग बैटरी ले पाए 21st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू। डोरामी ये बोलती है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल को सीज कर दिया और अब कोई भी उस टाइम पर नहीं जा सकता है, और अब जिंदगी भर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोरेमोन का सफर यहीं तक था। ये सुनने के बाद नोबिता का हार्ट जैसे मतलब हार्ट गायब हो जाता है, हार्ट चकनाचूर हो जाता है। इस घटना के बाद नोबिता सब कुछ छोड़ देता है और एक ऐसा मतलब वो दिन भर चुपचाप रहता है और महीनों तक ऐसे ही चुप रहता है। उसका जान जा चुका है, डोरेमोन जा चुका है। वो अपना फ्रेंड फैमिली सब कुछ से दूर हो जाता है, एक कमरे में बैठा रहता है, ठीक है। और फिर नोबिता ये तय करता है एक दिन कि मैं उसी बैटरी को बना के रहूंगा खुद से, वो भी आज की रिसोर्सेज को यूज करके। चाहे मेरे को जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मैं ये करके रहूंगा, नहीं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और इसके बाद एक ग्रेजुएशन सीन दिखाता है कॉमिक में। इसमें वो ग्रेजुएट हो रहा होता है और सब लोग अपने ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उसमें ना नोबिता टॉप किया होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, और वो उसका एक्सप्रेशन एकदम सैड होता है। हाँ, सब आगे बोलते हैं नोबिता तुमने टॉप किया है, वो बोलता है हाँ ठीक है, ओके, लेकिन मेरे को भी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता अब तुम लोगों के साथ। उसको वही बैटरी बनाना होता है, और सुजुका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और हमेशा नोबिता के आसपास रहती है उस टॉप होने के घटना के बाद से। वो उसको लाइक करने लगती है पूरे हार्ट से। और फिर कॉमिक में दिखाता है कि 10 साल बाद क्या हुआ, और उसमें ये दिखाता है कि जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, सुनियो भी एक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि नोबिता से मिलता है। नोबिता जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, और नोबिता उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं 10 साल से इसी बैटरी पे काम कर रहा हूँ। और उस टाइम तक सुजुका और नोबिता का शादी भी हो चुका होता है। और एक दिन, ओह माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है कहानी बताते हुए। एक दिन नोबिता चिल्लाता अपने रूम से अचानक से, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया। वो जो बैटरी होता है वो फाइनली तैयार कर देता है। और उसके बाद डोरेमोन पे जब वो बैटरी फाइनली लगता है और ऑन होता है, तब अचानक से उठता है, बोलता है नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? फिर देखता है नोबिता इतना बड़ा हो गया है। कॉमिक में लिखा हुआ था नोबिता हैव यू डन योर होमवर्क। डोरेमोन का पहला उठते उठते गेस्चर ये होता है, बट नोबिता तो बड़ा हो चुका होता है, उसका पूरा बियर्ड आ चुका होता है। अरे बाप रे बाप। पता है इससे सीख क्या मिलता है? इससे सीख ये मिलता है ना कि नोबिता जो कि इतना मतलब दुनिया के नजर में भोंदा बकलोल ये सब है, ठीक है, बट उसके अंदर भी एक जीनियस छुपा हुआ था। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को वर्थलेस क्यों ना मान ले, जो कि आजकल के यूथ को बोलते हैं कि ये मैं क्या करूंगा यार, बट हर कोई के अंदर टैलेंट होता ही होता है। हर कोई के अंदर एक ऐसा जीनियस होता है जो कि अनलॉक नहीं होता, वो लॉक्ड रहता है। और जब एक सही टाइम आता है तो वो जैसे नोबिता का जब उस पर जुनून सवार हुआ, तब देखो वो क्या से क्या कर गया, एक इम्पॉसिबल से काम को कर गया अपने डोरेमोन के लिए। और लास्ट में ये बताया जाता है कि द रीजन डोरेमोन वाज सेंट टू द पास्ट was to bring out the genius in Nobita that was always within him। वो जीनियसनेस नोबिता के पास ना हमेशा से था,
बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आप में से हर कोई ही जीनियस है, बस वो एक अनलॉक्ड स्टेट में है, और जो आप लोग देखते हो, जिनका आप तारीफ करते हो, उनका अनलॉक हो चुका है। और लॉक या अनलॉक ये सब आपके हाथ में है, आप क्या करते हो अपने लाइफ के साथ। अगर आप सब कुछ दिमाग लगा के करते हो, अपना फ्यूचर प्लानिंग ये सब, तो आप जीनियस हो। और आप अगर दिमाग नहीं लगाते हो, हर कुछ को कैजुअल लेते हो, तब आप कम इंटेलिजेंट हो, बस यही। और हाँ, मुझे आपको इन दोनों इमेज के बारे में बात करना था। ये जो इमेज है ये इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट होता है, बट ना ये एक आर्टिस्ट का पिक है, जो कि मतलब इस इमेज का और डोरेमोन सीरीज का ना कोई लेना देना नहीं है। इसका बस मेरे को आपको ट्रूथ बताना था। ये एक रैंडम आर्टिस्ट ने बनाया था, इसका सीरीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। डोरेमोन बूढ़ा हो जाएगा, रोबोट कैसे बूढ़ा होगा? वो तो खुद वो फ्यूचर के प्लास्टिक ये सब से बना है, अंदर क्या क्या है उसका रूप, टेक्नोलॉजिकल चीज, वो बूढ़ा कहां से होगा? और एक ऐसा इमेज सर्कुलेट होता है, ये बिल्ली वाला। बट ये भी ना डोरेमोन से इंस्पायर होके बहुत लोग कैट ओनर जो होते हैं, वो अपने बिल्ली को ऐसे पेंट कर देते हैं, और डोरेमोन का जो येलो वाला यहाँ टांगा रहता है उसको पहना देते हैं। ये जस्ट शौक से करते हैं लोग, और ऐसे ये इमेज सर्कुलेट होता है। इसका भी डोरेमोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअल में। तो फ्रेंड्स, कमाल था। मुझे पता, मैंने डोरेमोन के बहुत पहले कभी देखा होगा कोई एक दो सीरियल, तो मुझे इतना नहीं पता था। तो अब मुझे पता चला स्टोरी और वो सब, और काफ़ी टचिंग था, खासकर जो लास्ट पार्ट, और बहुत प्यारा बनाया कि कैसे उसने गिव अप नहीं किया और अपना बचपन से लेके पूरा अपनी ज़िंदगी वो एक बैटरी बनाने में लगा दी। तो कमाल का था, एंड सक्सीड हुआ। तो एंडिंग भी बड़ी स्वीट थी कि सक्सीड हुआ, लगाई, टाइम लगा, पूरी ज़िंदगी लग गई, पर छोड़ा नहीं, और बैटरी बना के डोरेमोन को वापस लाइफ दी। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। तो काफ़ी अच्छा था ये, और मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत अच्छी एक सीख भी मिल रही है इस कार्टून से, कि जो है अपनी ड्रीम्स, और अपने आप को जैसे बता रहे थे कि ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आप में एम है, कुछ करने का दिल है आप में, अगर आप उस पर लगोगे तो यू कैन सक्सीड। जैसे इसमें दिखाया कि वो सक्सीड हुआ, बैटरी उसने बनाई, टाइम लगा, पर इवेंचुअली जो गोल था, गोल पे रीच हुआ। तो बड़ा ही सुंदर वीडियो था, मजा आ गया देखने में। काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है। डोरेमोन जो है, मुझे लग रहा है कि शायद जापानीज़ है, तो यूएस में इतना पॉपुलर नहीं है या इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इतना, मगर स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी सीख दी है, बहुत ही बढ़िया बोला। उन्होंने भी अच्छा कहा था कि हर एक के अंदर जीनियस है, और आपको उससे बस अनलॉक करना है। और नॉर्मली अनलॉक तब होता है अगर आप ज़िंदगी में आपके पास कोई पैशन है। नॉर्मली आप ये देखेंगे, जिन लोगों का भी कुछ पैशन है, वो उस पैशन के तरफ चलते जाते हैं, तो उनको पता लगता है अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कभी मतलब अमीर होने के लिए या उसके लिए नहीं कर रहे थे, या कोई उनको कहे जीनियस, इसके लिए उन्होंने नहीं किया था। उनका एक पर्पस था, और उसके बहुत एग्जांपल्स हैं। और एक एग्जांपल ये भी था कि एक यंगस्टर था, यहाँ पे उसको पता लगा कि उसे डिज़ीज़ हो गई है, और वो डिज़ीज़ जो है उसको था कि उसने जब चेक किया कि डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, तो ये आया कि 5 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, कि ये डिज़ीज़ ऐसी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, 5 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो उस यंगस्टर ने, मेरे ख्याल से वो 21 ईयर्स का होगा, मतलब तो 21 ईयर्स में उसने कहा कि अब कोई बहुत कोशिश की उसे ढूंढने के लिए कि क्या करूं। सभी डॉक्टर से पता किया, उन्होंने कोई होप नहीं है, इस डिज़ीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसने बोला कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, 5 साल पड़े हैं, तो मैं खुद ही सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मतलब अपना खुद ही सोल्यूशन निकालता हूँ, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। तो उसने अपनी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, सारा पढ़ने शुरू कर दिया, और फिर उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया, तो हार्वर्ड में उसने टॉप कर दिया, हार्वर्ड ने ले लिया, और फिर हार्वर्ड ने कहा चलो हम तुम्हें पैसा देते हैं रिसर्च करने के लिए, और अब वो रिसर्च कर रहा है टू क्योर हिमसेल्फ। तो ये मतलब 1 साल पुरानी न्यूज़ थी, तो मेरे ख्याल से उनके पास अभी भी 3-4 साल होंगे। अब ये पता नहीं रिजल्ट क्या हुआ, मगर इतना अमेजिंग पॉइंट था कि जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तो उसने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो खुद ही 1 साल के अंदर सब किताबें पढ़ के अप्लाई किया और सिलेक्ट होना, और उसके बाद जो है अब अपनी रिसर्च चल रही है दिन रात अपने आप को बचाने के लिए। अब आप ऐसे कितने लोग होंगे ज़िंदगी में जो रिसर्च कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, अदरवाइज। और उन्होंने कहा था कि ये ऐसी डिजीज़ है कि क्लॉक्स है, कि मतलब जैसे आप 4 साढ़े 4 हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे रिसर्च, फिर बस। तो अमेजिंग देखिए कि वो इंसान जो है डिस्करेज हो सकता था कि 5 साल बचे, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता, इधर घूमता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ,
मैं उसे कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा आखिरी दम तक। तो दैट वाज अमेजिंग स्टोरी। और यही है कि पैशन, वो साधारण इंसान था, वो साधारण इंसान को जब लगा तो उसने इतनी पैशन से काम किया कि वो मतलब बहुत टॉप नंबर कॉलेज में चला गया, क्योंकि पैशन था। तो वही कह रहे हैं कि जब भी आपका कोई पैशन जागृत होता है, कोई पर्पस जागृत होता है, तो आपका जीनियस अनलॉक हो जाता है और आगे बढ़ते हैं। और दूसरे फैक्ट जो थे बहुत अच्छे फैक्ट्स है, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।